ऑलराइट, आई नो कि ये वीडियो थोड़ा सा जो है वो लेट हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों ने टेली प्राइम को यूज़ करना शुरू कर दिया होगा और अभी तक आप टेली प्राइम के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे वीडियो के इंतज़ार में रहते हैं, मेरे वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आपने टेली प्राइम के बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं जाना है या जान भी लिया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि टेली प्राइम के कुछ नए फीचर्स या नए चेंजेस के बारे में मैं आपको बताऊँ और आपको कुछ नया पता चले टेली प्राइम के बारे में। हालांकि एक वीडियो मैं ऑलरेडी इस पर अपलोड कर चुका हूँ, ये मेरा दूसरा वीडियो है, तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि कुछ नया आपको बताऊँ ताकि आपको टेली प्राइम के बारे में कुछ नया जानने को मिले। तो टोटल 15 नए चेंजेस या नए फीचर्स जो टेली प्राइम के हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वन बाय वन मैं आपको बताऊँगा, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूँगा और सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बात तो ज़रूर कहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर टर्न ऑन करें ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है afzal.2524, जहां पर मैंने अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। आप भी देख सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहले फीचर्स के साथ में जो टेली प्राइम में चेंज किया गया है। तो पहला जो चेंजेस है वो आपको टेली प्राइम जैसे ही आप ओपन करते हैं वहीं पर देखने के लिए आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए जो भी लोकेशन आपके सेलेक्ट की हुई है वहाँ पर कोई कंपनी का डेटा पड़ा है तो आपको कंपनियों की लिस्ट दिखाई दे जाएगी। और साथ ही साथ में मान लीजिए उस फोल्डर के अंदर भी कोई फोल्डर है तो वो फोल्डर भी आपको यहाँ पर अलग से शो करता है, जो कि टेली ERP9 में नहीं था लेकिन टेली प्राइम में है, जो कि अच्छी बात है। आप डायरेक्ट उस फोल्डर को बिना लोकेशन के कॉपी पेस्ट किए यहाँ से ही एक्सेस कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो दूसरे मेजर चेंजेस किए गए हैं, आपको एक ही जगह पर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई कंपनी यहाँ से सेलेक्ट करनी है इस लोकेशन से तो आप उस कंपनी को ओपन कर सकते हैं। कोई कंपनी क्रिएट करनी है तो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ में कोई रिमोट कंपनी आपको एक्सेस करनी है तो वो भी ऑप्शन यहीं पर है। और मान लीजिए कि आपकी जो लोकेशन है उस लोकेशन पर कोई कंपनी नहीं है, दूसरी लोकेशन पे पड़ी है, तो आप स्पेसिफाई पाथ में जाकर के कंपनी का डाटा जहाँ पर भी पड़ा है उसका लोकेशन कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और या फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर बदलाव है वो है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यानी आप डायरेक्टली यहाँ ही से कंप्यूटर की जो ड्राइव है, डी ड्राइव या ई ड्राइव, और उसके अंदर जो फोल्डर्स बने हुए हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपका डेटा पड़ा है उस फोल्डर में जाकर के डायरेक्टली आप टेली प्राइम में ही उस फोल्डर को एक्सेस करते कंपनी को ओपन कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस है टेली प्राइम में बहुत ही अच्छा चेंजेस है कि आप डायरेक्टली टेली प्राइम में रहते हुए कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि टेली ERP9 में नहीं था। बहुत ही अच्छा चेंजेस है। तो ये था हमारा पहला फीचर्स। अब हम बात करेंगे दूसरे फीचर्स की। दूसरा जो फीचर्स है या दूसरा जो चेंजेस किया गया है टेली प्राइम में वो ये है कि जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो टेली ERP9 में क्या था कि आपको सबसे पहले कंट्री को सिलेक्ट करना पड़ता था, उसके बाद में आपको अपना जो भी स्टेट है वो स्टेट लेना पड़ता था। तो टेली प्राइम में क्या किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रीजन। तो यहाँ पर कंट्री नहीं लिखा हुआ, स्टेट नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली अपना जो रीजन है, यानी डायरेक्ट अगर आप अपना स्टेट टाइप करते हो, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ राजस्थान, तो मेरा जो राजस्थान स्टेट है वो यहाँ पर लिस्ट में शो हो जाएगा। उसको एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी कंट्री भी आ जाएगी और मेरा स्टेट भी आ जाएगा। तो पहला चेंजेस ये है। और दूसरा जो अननेसेसरी ऑप्शन यहाँ पर थे कंपनी क्रिएट करने के, वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर टेली प्राइम को जो है लाइट रखने की कोशिश की गई है ताकि आपको ज़्यादा जो डिस्टर्ब करने वाले फीचर्स हैं वो दिखाई नहीं दें और जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं केवल वही आपके सामने रहें। ये भी एक अच्छा चेंजेस है। तो ये है हमारा दूसरा फीचर्स। अब हम चलेंगे तीसरे फीचर्स की तरफ। और तीसरा जो हमारा फीचर्स है या जो चेंजेस है, टेली ERP9 में जब हम कंपनी क्रिएट करते थे तो सीधा गेटवे ऑफ टेली में आ जाते थे, लेकिन टेली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने के बाद में आपको ये सीधा फीचर्स के ऑप्शन की तरफ लेकर के चलता है। यहाँ पर डायरेक्टली ये मान लीजिए कि आपको ये रिमाइंडर देने की कोशिश की गई है कि आपने कंपनी क्रिएट की है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ फीचर्स का आप यूज़ करना चाहेंगे, जैसे GST फीचर्स है या फिर TDS फीचर्स है, या फिर मान लीजिए अकाउंट्स ओनली का काम करना चाहते हैं या विथ इन्वेंट्री करना चाहते हैं। डेफिनेटली हम इन फीचर्स को यूज़ करते ही हैं।
तो डायरेक्टली आपको कंपनी क्रिएट कर लेने के बाद में फीचर्स के सेक्शन में ले जाया गया है, जहां से आप अपने यूजफुल फीचर्स को डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप अपने कंपनी का आगे का काम शुरू कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा चेंजेस है, आपको डायरेक्ट फीचर्स की पॉपअप जो है विंडो वो दिख जाती है। बात करते हैं चौथे चेंजेस की। चौथा जो चेंजेस किया गया है वो किया गया है जो फीचर्स F11 का ऑप्शन था टेली ERP 9 में। अब टेली ERP 9 में जैसे ही हम F11 फीचर्स के लिए F11 प्रेस करते थे तो यहाँ पर हमें 3 अलग अलग फीचर्स देखने के लिए मिलते थे। पहला F1 फॉर अकाउंटिंग फीचर्स, दूसरा F2 फॉर इन्वेंट्री फीचर्स और तीसरा F3 फॉर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स। तो ओवरऑल टेली ERP 9 में अकाउंटिंग का फीचर्स का जो सेक्शन है वो अलग रखा गया था और इन्वेंट्री का जो फीचर्स है उसको अलग रखा गया था और स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन के जो फीचर्स थे उनको अलग रखा गया था। तो टेली प्राइम में क्या किया है, सबको मिक्स कर दिया गया है। यानी आप F11 प्रेस करते हैं तो आपको ये तीनों अलग अलग देखने के लिए नहीं मिलेंगे, आपको तीनों ही जो फीचर्स हैं वो आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। और उसके साथ ही साथ में कुछ जो फीचर्स थे उनको यहाँ से हटा करके दूसरी जगह पर, यानी जो जिस जगह से रिलेट करता है वहाँ पर रख दिया गया है। यानी ओवरऑल यहाँ पर फीचर्स के ऑप्शन में या फीचर्स की जो विंडो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है, जो कि ये मान लीजिए हमारे लिए शुरू में थोड़ा सा मुश्किल रहा है, क्योंकि F11 में जब हम प्रेस करते थे सब फीचर्स हमें वहीं पर देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अब सारे फीचर्स वहाँ पर नहीं हैं। जो फीचर जिस जगह से रिलेट करता है या जिस भी ऑप्शन से रिलेट करता है उसको वहाँ से उठा करके दूसरी जगह पर रख दिया गया है। तो ये जो फीचर्स है वो हमें थोड़ी सी परेशानी देता है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि प्रैक्टिस के बाद में हमें सब पता चल जाएगा कि कौन सा फीचर्स कहाँ पर रखा गया है। बढ़ते हैं पांचवें फीचर्स की तरफ। पांचवा जो फीचर्स है वो है गेटवे ऑफ टेली को। आप देखेंगे गेटवे ऑफ टेली को भी पूरी तरीके से चेंजेस कर दिया गया है। यहाँ पर आप टॉप मेन्यू देख सकते हैं, ये पूरा चेंजेस है, और आप फंक्शन बार को देख सकते हैं, ये भी पूरा चेंजेस है। और बॉटम बार में तो कुछ है ही नहीं, पहले वहाँ पर हमें टेली का लोगो, सीरियल नंबर वगैरह ये देखने के लिए मिलते थे, तो बॉटम बार में कुछ भी नहीं है। फंक्शन बार में केवल जो यूजफुल फंक्शन हैं वही रखे गए हैं और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ ब्लैंक पड़ा है। तो ओवरऑल जैसा मैंने आपको कहा, टेली को यहाँ पर लाइट रखने की कोशिश की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम कवर कर सकें वो यहाँ पर कोशिश की गई है। अब बात करेंगे हम 6 नंबर चेंजेस की। तो यहाँ पर 6 नंबर जो चेंजेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा किया गया है। यहाँ पर टेली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है उसको जो बाकी के सॉफ्टवेयर हैं, जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी तरह बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हम टेली ERP 9 में जो क्लोज का बटन था उस पर क्लिक नहीं कर सकते थे, कंपनी को हम माउस बटन से बंद नहीं कर सकते थे, जबकि टेली प्राइम में आप क्लोज पर क्लिक करके टेली प्राइम को डायरेक्टली बंद कर सकते हो। पहली बात ये। दूसरी बात, हमें कॉपी पेस्ट करने के लिए टेली ERP 9 में Ctrl+Alt+C और Ctrl+Alt+V ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता था। अब इसको भी बाकी सॉफ्टवेयर की तरह बना दिया गया है। टेली प्राइम को यहाँ पर आप Ctrl+C और Ctrl+V से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आप Ctrl+P यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए Ctrl+E यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल टेली प्राइम को दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उसकी तरह बनाने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ में एक और जो चेंजेस यहाँ पर किया गया है, माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप माउस का स्क्रॉल बटन को अप डाउन करते हैं तो मान लीजिए आप कोई ऐसी रिपोर्ट में है जो लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो स्क्रॉल बटन वहाँ पर काम करेगा, आप स्क्रॉल बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 7 नंबर फीचर्स की, जो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और वो है स्विच टू एंड गो टू। यानी आप टेली के किसी भी जगह पर हैं, चाहे आप एंट्री कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट देख रहे हैं, या GSTR 3 भी आपने ओपन किया हुआ है, कहीं पर भी हैं, आप अगर वहाँ से Ctrl+G प्रेस करके आप परचेज रजिस्टर में जाना चाहते हैं तो 1 क्लिक में जा सकते हैं। टेली ERP 9 में क्या था, मान लीजिए हम GSTR 3B में हैं तो हमें पहले गेटवे ऑफ टेली में आना पड़ेगा, फिर डिस्प्ले में, फिर अकाउंट्स बुक में, फिर परचेज रजिस्टर में जाना पड़ेगा, तो हमारा परचेज रजिस्टर ओपन होता है। जबकि टेली प्राइम में डायरेक्ट आप किसी भी जगह से कोई भी रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप मल्टीटास्किंग का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है गो टू। मान लीजिए कि मैं किसी भी अकाउंटिंग वाउचर में यानी सेल्स के वाउचर में एक एंट्री कर रहा हूँ, और एंट्री करते करते मुझे याद आता है कि मुझे किसी आइटम की रेट देखनी है, या फिर कोई पार्टी का लेज़र ओपन करके देखना है, या GSTR 3B में जाना है, तो आप वहाँ से Alt+G यानी गो टू प्रेस करेंगे तो और GSTR 3B को ओपन करेंगे तो आप GSTR 3B को देख सकते हैं। और जैसे ही आप एस्केप प्रेस करेंगे तो आप एग्जैक्ट वहीं पर आ जाओगे जहाँ पर आप थे, और जो भी आपने काम किया हुआ होगा, मान लीजिए कि आप सेल्स की एंट्री कर रहे थे, आपने कोई आइटम डाल दिया, तो वो आइटम वहाँ पर जहाँ पर आपने काम छोड़ा था वहीं पर आप वापस आ जाओगे।
तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये अपडेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल अपडेट है। इसके लिए तो हमें टेली सॉल्यूशन को थैंक्स बोलना ही पड़ेगा। बहुत ही काम का फीचर्स लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं 8वें फीचर्स की, जो कि है क्रिएट का ऑप्शन। मान लीजिए पहले हमें टेली ERP9 में आइटम क्रिएट करने के लिए अलग जगह जाना पड़ता था, लेज़र के लिए अलग जगह जाना पड़ता था, ग्रुप के लिए अलग जगह, गोडाउन के लिए अलग जगह जाना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या किया गया है, डायरेक्टली आपको गेटवे ऑफ टेली पर क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप उस पर जाएंगे तो आपको क्या क्रिएट करना है, आइटम, ग्रुप, लेज़र, स्टॉक ग्रुप, गोडाउन, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डायरेक्टली आप 1 क्लिक में कोई भी आइटम, लेज़र, ग्रुप, स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी टाइम सेविंग है वो होती है, और ये भी जो चेंजेस है वो बहुत कमाल का और यूजफुल चेंजेस है। अब बात कर लेते हैं 9th नंबर चेंजेस की। जो 9th नंबर पे है वो है जो हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। पहले टेली ERP9 में हम कंट्रोल F9 से डेबिट नोट और कंट्रोल F8 से क्रेडिट नोट को ओपन कर लेते थे। तो यहाँ पर वो हम नहीं कर सकते। टेली प्राइम में आपको Alt F5 और Alt F6 के जरिए आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो चेंजेस जो किया गया वो ये है कि टेली ERP9 में पहले हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यूज़ करने के लिए उस फीचर्स को हमें यस करना पड़ता था, जबकि टेली प्राइम में ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली Alt F5 या Alt F6 प्रेस करके डेबिट नोट और क्रेडिट नोट फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि हमें पहले एक्सेस नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें कंट्रोल F9 और कंट्रोल F8 की जो हमारी आदत थी वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब हमें Alt F5 और Alt F6 का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर Alt F5 और Alt F6 क्यों किया गया है उसका हम कुछ नहीं कह सकते, जबकि कंट्रोल F8 और कंट्रोल F9 की हमें आदत थी तो वही रहने देना था। लेकिन फिर भी अब किया है चेंजेस तो कुछ सोच समझ के किया होगा, हम इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। 10वां जो चेंजेस किया गया है वो प्रिंटिंग और एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में किया गया है। टेली ERP9 में मान लीजिए हम GSTR 3B को अगर एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो जैसे ही Alt E प्रेस करते थे तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली 1 by 1 जो भी हमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी आपको ये एक्सेल में एक्सपोर्ट करनी है या PDF में आपको फाइल का नाम या फाइल की जो पाथ है वो चेंज करनी है तो वो आप डायरेक्टली एक ही जगह से कर सकते थे। जबकि टेली प्राइम में क्या किया गया है, आप जैसे ही Alt E प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा, और आपको पाथ चेंज करना है तो उसके लिए आपको अलग से पाथ में जाकर के जो भी पाथ आपको चेंज करना है उसमें जाकर के आपको चेंज करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा ये जो फीचर्स है ये हमें थोड़ा सा लंबा टाइम ले रहा है। और आप जो फाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम चेंज करना है तो वो भी अलग से आपको करना पड़ेगा। तो ये जो है प्रिंटिंग और एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमारा ले रहा है। जो टेली ERP9 में जो था वो मच बेटर था। अब हालांकि ये है कि हमें जैसे जैसे हम टेली प्राइम को यूज़ करते रहेंगे तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तब हो सकता है कि हमें टेली प्राइम जो है वो धीरे धीरे समझ में आ जाए और ये फीचर्स क्यों चेंजेस किए गए हैं वो भी हमें पता चल जाए, यानी हमें इसकी आदत बाद में हो जाएगी। लेकिन इसकी ये जो चीज़ है प्रिंटिंग और एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जो टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है, ये बात तो कहनी पड़ेगी। 11 नंबर पे जो चेंजेस किया गया है वो किया गया है टेली शॉप का। पहले हम टेली शॉप के लिए हम जैसे ही कंट्रोल S प्रेस करते थे तो जो टेली शॉप हमारी ओपन होती थी वो टेली में ही ओपन होती थी, और अब की जो हमारी टेली शॉप ओपन होती है वो हमारे ब्राउज़र में ओपन होती है। और टेली शॉप का भी जो लुक है टेली प्राइम की तरह पूरी तरीके से चेंजेस कर दिया गया है। तो आई होप कि आपने टेली शॉप में विजिट किया होगा और कोई TTL ज़रूर परचेज किया होगा और आप जानते होंगे कि कौन कौन से चेंजेस यहाँ पर किए हैं। अब बात कर लेते हैं 12वें नंबर फीचर्स की। 12वां नंबर फीचर्स ये है कि मान लीजिए हम कोई भी एक सेल्स की एंट्री कर देते हैं किसी भी पार्टी को और उसको सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद में हमें पता चलता है कि पार्टी का लेज़र हमने गलत सेलेक्ट कर लिया, या हम मान लीजिए गलती से वहाँ पर सेल्स की उस एंट्री को वापस ओपन करते हैं और गलती से मान लीजिए कि वहाँ पर पार्टी का लेज़र चेंज करते हैं, तो हमें यहाँ पर पहले वार्निंग देगा कि यू आर अबाउट टू गोइंग चेंज पार्टी लेज़र। क्या आप पार्टी लेज़र चेंज करना चाहते हैं? तो यहाँ पर आपसे पहले पूछेगा कि आप वाकई में चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम यस करेंगे तो पार्टी का जो लेज़र है वो चेंज हो जाएगा दोनों जगह पर, यानी जो हमारा पार्टी लेज़र का जो ऑप्शन है वहाँ पर भी, और दूसरा जो बाय डिटेल हमने डाली थी वहाँ पर भी पार्टी का लेज़र और पार्टी की जो पूरी एड्रेस डिटेल है वो चेंज हो जाएगी। बात कर लेते हैं जो 13 नंबर पे चेंजेस किया गया है वो ये है कि कंपनी हमें टेली ERP9 में बंद करने के लिए Alt F1 प्रेस करना पड़ता था, जबकि हमें यहाँ पर Ctrl+F3 प्रेस करना पड़ेगा।
हालांकि Alt+F1 भी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कंपनी क्लोज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये हमें बताता है कि कंपनी क्लोज करने के लिए Ctrl+F तरीका यूज़ कीजिए, यानी आप इसकी आदत को चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर ये भी चेंजेस क्यों किया गया है, वी कांट गेस, हम नहीं पता कर सकते कि Alt+F1 क्यों नहीं रखा गया है कंपनी क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पर भी हमें एक नया कीवर्ड या शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा जिसकी हमें आदत डालनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं 14 नंबर पर जो चेंजेस किया गया है वो ये है कि पहले हमें F11 फीचर्स में काफ़ी फीचर्स देखने के लिए मिलते थे, लेकिन यहाँ पर प्राइम में आपको फीचर्स में ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेली ERP9 में मान लीजिए हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यूज़ करने के लिए पहले हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऑप्शन को यस करना पड़ता था, उसके बाद में ही हम यूज़ कर सकते थे। लेकिन टेली प्राइम में ऐसा नहीं है, उस फीचर्स को तो पूरी तरीके से फीचर्स के ऑप्शन से हटा दिया गया है और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बिना ऑप्शन को आपको यस नो किए हुए हैं। इसी तरह जो गोडाउन का आपके पास में ऑप्शन था, पहले हमें फीचर्स में गोडाउन का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता था, उसको हमें मान लीजिए गोडाउन यूज़ करने के लिए हमें उसे भी यस करना पड़ता था। टेली प्राइम में गोडाउन का ऑप्शन जो है वो भी हटा दिया गया है फीचर्स की जगह से, और डायरेक्टली आप कोई भी गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो अननेसेसरी फीचर्स थे जो हमें यस करने पड़ते थे वो यहाँ से हटा दिए गए हैं और डायरेक्टली आप उनको एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आखिरी फीचर्स की, जो कि है टेली प्राइम का मोस्ट वैल्यूएबल फीचर्स, जो कि है ई-वे बिल एंड ई-इनवॉइस जनरेट फ्रॉम टेली प्राइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स लाया गया है। अब आप मान लीजिए कि आपका एक ऐसा इनवॉइस बन रहा है जिसका ई-वे बिल भी बनाना है, तो जैसे ही आप उस बिल को सेव करोगे तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप इसको ई-वे बिल बनाने के लिए भेजना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको टेली प्राइम के सर्वर को ई-वे बिल के सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा। कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, उसका भी मैं वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा। सेटिंग करने के बाद में आप जैसे ही मान लीजिए ऐसा इनवॉइस जिसमें ई-वे बिल भी बनाना है, तो जैसे ही आप उस बिल को सेव करोगे तो आपसे ये पूछ लेगा क्या आप इसका ई-वे बिल बनाना चाहते हैं। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपका कुछ ही देर में ई-वे बिल ऑटोमेटिकली जो है जनरेट हो जाएगा और सेव भी हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं, और ई इनवॉइस भी बनाना चाहते हैं तो ई इनवॉइस भी बना सकते हैं, एक सिंगल बिल का भी बना सकते हैं और मल्टीपल बिल का भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं सारे 15 फीचर्स या चेंजेस जो टेली प्राइम में किए गए हैं। सारे के सारे लगभग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और काम के फीचर्स हैं या चेंजेस हैं जो कि हमारा काफ़ी टाइम सेव कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी आपको बताया गया है आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।